हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ पे अगर मुझे दो फंक्शंस मिलते हैं, वो ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो उनका अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं सर। हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसा कि लिमिट में करते थे। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर दो, प्लस या माइनस जो भी साइन हो बीच में लगाओ, एंड द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दो, जी एक्स कर दो। दैट्स इट। ये चीज सीखी पहले हमने। ठीक है, एक चीज हमने ये सीखी थी कि अगर क्या मिलता है, मुझे डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का और उसके आगे अगर कोई कांस्टेंट लगा हो तो उस कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूं और जो बाकी फंक्शन बच गया उसका क्या कर दूं, मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ठीक है, तीसरी चीज हमने ये सीखी थी कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, लेट बी इट इज सी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज ऑलवेज जीरो। वो हमने प्रूव भी किया था कि कैसे होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग, फोर्थ थिंग हमने सीखी थी कि अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन करना हो, जहां एन क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड दैट इज योर एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। सिंपल। एंड द लास्ट थिंग जो हमने की थी एट द एंड ऑफ द क्लास, एंड दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर, अगर एन मुझे मिलता है दैट बिकम एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर क्या हो जाता है, एन माइनस वन, और एक्स के जो कोफिशिएंट है ए, वो लग जाता है आगे। क्लियर। सो ये इतनी चीजें हमने की थी और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। तो अगर मैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो दो फंक्शन जब ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो क्या होता है हमें पता लग गया। ठीक है, लेकिन अगर यही दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई मिले, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा हो, तो क्या होगा, ये हमने पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो ये बातें हम करेंगे आज। तो पहले मैं लेता हूं प्रोडक्ट फॉर्म की बात। ठीक है, तो किसी भी एक बार इसको छोड़ देते हैं, इसको हम करेंगे बाद में। पहले हम प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करते हैं। यानी जब दो फंक्शन क्या हो रहे हो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई में हो, तो वहां पे डेरिवेटिव का क्या रूल है, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट रूल। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। ठीक है, तो फंक्शन को एफ एक्स जी एक्स लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। तो मान के चलो यू मेरा एफ एक्स है और वी मेरा क्या है, जी एक्स। ठीक है, आसान रहता है लिखने में भी करने में। क्लियर। सो अगर दो फंक्शंस हो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उनके डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या प्रॉपर्टी यूज होगी, जैसा कि प्लस माइनस में होती है। तो यहां क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। याद हुआ, हो गया, है कोई दिक्कत ही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। यानी बारी बारी से एक का डेरिवेटिव करना है, एक का नहीं करना, बीच में प्लस का साइन लगा दो, तो ये बन जाता है आपका प्रोडक्ट रूल। क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है मेरा प्रोडक्ट रूल। सिंपल, इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक छोटा सा ले लेता हूं क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू लेट बी एक्स रेज टू पावर हाफ। मान लो ऐसा कुछ फंक्शन ले लिया मैंने। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो ये बोलेंगे सर इनकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली निकाल लो ना। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट हम इस रूल को समझ रहे हैं। ठीक है, जहां पे ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर इस एक्सरसाइज में जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वहां पे आपको 99% क्वेश्चंस ऐसे ही मिले हैं कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और डायरेक्टली कैसी फॉर्म जो हमने लास्ट क्लास में की थी, यानी इस फॉर्म में वो टूट जाएंगे। एक फंक्शन प्लस माइनस समथिंग इस टाइप से हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट नाउ हमें प्रोडक्ट रूल सीखना है। ठीक है, तो आगे ये प्रोडक्ट रूल, इस एक्सरसाइज के आगे जब हम बढ़ेंगे ना, जब फंक्शन क्या होंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। जिनका डेरिवेटिव अभी तक आपने सीखा नहीं है, दैट्स वाई अभी मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो वहां पॉसिबल नहीं होगा। तो जस्ट इसकी क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो कैसे करनी है। मैंने क्या सीखा सर, एक पहला फंक्शन, मान लो मैंने इसको पहला बोला, इसको मैंने दूसरा फंक्शन बोला। आप जिसको दिल करे पहला, जिसको दिल करे दूसरा बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो क्या करना आपको, एक को एज इट इज रखो, दिस इज इक्वल टू, यहां लिख दूं फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मींस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर हाफ। ठीक है, बीच में साइन प्लस का, इसका डेरिवेटिव हो चुका, इसको लिख देते हैं एज इट इज, इसका नहीं हुआ, इसका कर दो डेरिवेटिव। क्लियर, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, यूज इट। एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज,
अब मुझे बताइए एक्स रेज टू पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा? सर हाफ पहले पावर को आगे लाइए, फिर एक्स हाफ में से -1 कीजिए तो क्या बचेगा? माइनस का हाफ हो गया डेरिवेटिव इसका, प्लस एक्स रेज टू पावर हाफ मेरा एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर? दिस बिकम योर पावर 2 आगे एक्स एक्स 2 - 1 दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंप्लीफाई करके लिख दो, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ, पहले तो इस हाफ को लिख दिया मैंने आगे, एक्स की पावर यहाँ क्या है सर? 2, यहाँ क्या है? माइनस हाफ, क्या दोनों को ऐड कर सकता हूँ? यस सर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 प्लस माइनस हाफ क्या बचेगा? 3/2 मीन्स एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस फिर से x इंटू एक्स और ये 2 आ जाएगा आगे, x रेज टू पावर हाफ प्लस यहाँ पावर 1 है यहाँ हाफ है तो दिस अगेन बिकम x रेज टू पावर 3/2। अब ये दोनों चीजें सेम है, ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस हाफ दिस बिकम 2.5 मीन्स 5/2 x रेज टू पावर 3/2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब डायरेक्टली करते तो भी यही आंसर आना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को ऐड करते क्या बन जाता है? x रेज टू पावर 5/2। तो ये हमने सीखा हुआ है, 5/2 आगे x रेज टू पावर 1 माइनस करो तो क्या बचेगा? 3/2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, सिंपल चीजें। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल को सीखने के लिए ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, चाहो तो प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर। ठीक है, तो जहां प्रोडक्ट रूल कंपलसरी हो जाएगा, कुछ चीजों में मुझे करना ही पड़ेगा तो वहां के लिए जरूरी है, दैट्स वाई। तो इसको हटाता हूं मैं और थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 का कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे dy/dx ऑफ, फर्स्ट पार्ट लेता हूं क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं पहले, x² + 1 इंटू 2x³ आई थिंक +1 इज देयर, ये है सर। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसा है मैं इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर जैसे 2 था मेरा, 2 में हम ऐसे तो कर रहे थे, ठीक है, ऐसे फंक्शन थे, मल्टीप्लाई करके वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में यानी अलजेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल तो जरूरी नहीं आए, यहाँ पे पॉलिनोमियल बन जाएगा, सो आ जाता था, उसको हम सॉल्व कर लेते थे आराम से। ठीक है, तो अब वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट नाउ वी आर यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो बाय प्रोडक्ट रूल मैं इसको करूंगा। तो करो, कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल, पहले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, पहले को मैंने लिख दिया एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव तो dy/dx ऑफ 2x³ + 1। ठीक है भाई, बीच में साइन प्लस। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव, अब इसको एज इट इज लिख दो, तो 2x³ + 1 मैंने एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव किसका आएगा सर? जो बच गया, क्या बच गया? x² + 1। क्लियर? ठीक है, सॉल्व करो, ये x² + 1 मेरा एज इट इज रहेगा इंटू 2x³ + 1। अब मुझे ये बताइए, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी? सर बिल्कुल पढ़ी थी। तो इसको क्या करोगे? क्या आप नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिखोगे कि इसको मैं लिख देता हूं सर dy/dx ऑफ 2x³ प्लस dy/dx ऑफ 1, यस और नो? यस, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो फिर आपको थोड़ी सी चीजें स्टेप्स स्किप करने भी आ जानी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये बच्चों वाले काम होते हैं कि हर बार हर स्टेप को लिखना। ठीक है, तो अगर लिखना चाहते हो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम है अभी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, बट कैसे करना चाहिए वो मैं बता देता हूं। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिखता तो इसका मतलब क्या था? मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, और इसका डेरिवेटिव करने का मतलब है ये 2 कांस्टेंट है मेरा, बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, यस और नो? यस, तो मैंने इस 2 को लिख दिया सर डायरेक्टली इनटू x³ का क्या होगा सर? 3 आगे आ जाएगा, सो 3 आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर क्या बचेगा? 3 - 1 मतलब 2। चीजें क्लियर? ये किसका हो गया? सिर्फ इसका, प्लस 1, 1 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया? 0, सो दिस बिकम +0। चीजें क्लियर? यस और नो? यस, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यहां से यहां जाना है, बल्कि यहां जाने के बजाय सिंपल सा देखने का तरीका है, पहली टर्म को डेरिवेटिव करना है ना, तो वैसे लिखने की क्या जरूरत है? मुझे पता है ना अलग अलग हो सकता है, तो इसको कर दो बस डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर 2x³ + 1 एज इट इज इनटू x² + 1। तो मुझे बताइए x² का क्या होगा सर? सिंपली 2x, और +1 का सर कांस्टेंट है 0, x² का 2x प्लस कांस्टेंट 0, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई होता है u इंटू dv/dx होता है, ध्यान रहेगा। दैट्स इट, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके लिख दो, यू गेट योर आंसर। समथिंग + 0 इज दैट समथिंग, 2 3s दिस बिकम योर 6, 6x² की इससे मल्टीप्लाई, 6x² इंटू x², दिस बिकम 6x⁴ प्लस 6x² प्लस 1 से करोगे दिस बिकम 6x² प्लस 2x + 0 इज 2x, तो 2x इंटू दिस बिकम योर 2 2 4x⁴, 2x + 1 दैट बिकम 2x,
जो ऐड हो सकता है कर दीजिए, 6x रेज टू पावर 4, 4x, तो दिस बिकम 10x रेज टू पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। अब इन सब से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 2x को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x क्यूब, द नेक्स्ट वन बिकम 3x एंड द लास्ट वन बिकम +1 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो आप अगर इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करते तो भी आपको आंसर यही मिलने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, ऑप्शन क्लियर है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस पे बेसिक आधा क्वेश्चन और देख लो, देखें ये टर्म ठीक है, जैसे ये मुझे गिवन है, मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, फंक्शन इज x प्लस 1/x इंटू रूट एक्स प्लस 1/√x, यही है, यस। सो देखो ये मुझे गिवन है, ठीक है, तो एक तरीका वही है, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, वो तो आपको आता है। ठीक है, हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल फिर से। ठीक है, तो लगाओ फर्स्ट एज इट इज, यानी क्या होगा, x प्लस 1/x मेरा एज इट इज। ठीक है भाई, ये मेरा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो तो dy/dx ऑफ क्या हो जाएगा, दिस मीन्स √x प्लस 1/√x। हो गया भाई, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज √x प्लस 1/√x एज इट इज लिख दो, और डेरिवेटिव किसका बचा, सेकंड का, यानी dy/dx ऑफ दिस मीन्स x प्लस 1/x। होप शो यहां तक चीजें क्लियर है। क्लियर, लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल, अब बस डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है। तो इस टर्म को फिर से मैंने एज इट इज लिखा, x प्लस 1/x इंटू, अब मुझे बताइए √x का मतलब, सर √x का मतलब है पावर हाफ। ठीक है, ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कंफर्म होना चाहिए। तो x रेज़ टू पावर हाफ का कैसे करोगे, सर हाफ आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी सर, हाफ -1 मतलब माइनस का हाफ। क्लियर, प्लस अब √x 1/√x है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली सर ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस का हाफ। ठीक है, तो पावर आगे लेके आओगे तो इस प्लस को कर दो माइनस, हाफ आगे आ गया, x रेज़ टू पावर माइनस हाफ -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस √x प्लस 1/√x मैंने एज इट इज लिखा फिर से, इनटू x का डेरिवेटिव क्या होगा, सर सिंपली 1। x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपली 1, हम सब जानते हैं। ठीक है, पावर क्या है सर, 1 आगे आएगा, x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, दैट्स इट, प्लस 1/x, तो 1/x का मतलब है x को ऊपर लेके जाओ, दिस बिकम x रेज़ टू पावर -1, तो पावर -1 आगे आएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, x रेज़ टू पावर -1 और -1 एक और होगा, तो दिस बिकम x रेज़ टू पावर -2। चीजें क्लियर, सो दैट्स इट, बस इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। आई थिंक ये हटा सकता हूं, अब देखो ध्यान से, x अब सबकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो पहले इस x की इससे करो, x इंटू हाफ x रेज़ टू पावर -हाफ, तो पहले तो ये हाफ तो एज इट इज आ जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू यहां x की पावर क्या है सर, 1, यहां क्या है माइनस का हाफ, और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 1 माइनस हाफ, 1 प्लस माइनस हाफ करना, तो क्या बचेगा, हाफ, मीन्स ये बचेगा मेरे पास x रेज़ टू पावर हाफ, सिंपली हो गया। नेक्स्ट, अब इस x की मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो यहाँ पे माइनस का हाफ है, यहाँ 1 है, तो दिस बिकम -हाफ, तो कोफिशिएंट तो मेरा ये बन गया। अब यहाँ x की पावर फिर से 1 है, यहाँ -3/2 है, -3/2 मतलब -1.5, तो 1 प्लस का है, माइनस का 3/2 है, तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ, तो दिस बिकम योर x रेज़ टू पावर -हाफ। क्लियर, दैट्स इट, इस x की मल्टीप्लाई दोनों से हो चुकी है। अब बढ़ते हैं 1/x की तरफ, तो 1/x की कीजिए x रेज़ टू पावर -हाफ से। अब ध्यान देने वाली बात है, इस x को या तो ऐसे लिख लो कि x रेज़ टू पावर -1 है, ठीक है, तो यहाँ x की पावर -1 है, यहाँ -हाफ है, तो ये हाफ तो एज इट इज रहेगा प्लस का, और x रेज़ टू पावर देखो अब क्या होगी, -1 प्लस -हाफ, तो -1 -हाफ -3/2, दैट्स इट। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, -1 -3/2 -5/2, सो दिस बिकम -हाफ x रेज़ टू पावर -5/2, ये मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो की। सेकंड पे चलते हैं, √x की 1 से करो, √x मतलब x रेज़ टू पावर हाफ, तो आप इसको x रेज़ टू पावर हाफ प्लस x रेज़ टू पावर हाफ लिख दो, रूट लिख दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे मैंने हाफ लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। √x की अब करोगे x रेज़ टू पावर -2 से, तो प्लस माइनस, पहले तो ये माइनस साइन,
एक्स रेज टू पावर माइनस टू है, यहाँ पे हाफ है, तो क्या बचेगा -3/2, तो माइनस एक्स रेज टू पावर -3/2। क्लियर, आगे बढ़ो। 1/√x की करो 1 से, ठीक है, तो 1/√x का मतलब एक्स रेज टू पावर मेरी है माइनस का हाफ, तो माइनस दिस बिकम योर एक्स रेज टू पावर -हाफ। यहाँ पे x की पावर -हाफ है, यहाँ -2 है, ऐड करो तो क्या बचेगा 5/2, तो माइनस एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस का। क्लियर, सो दैट्स इट। अब जो सेम टर्म्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, बाकी जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट्स इट। अब देखो पावर हाफ वाली टर्म्स देख लो पहले, वो भी पॉजिटिव, तो एक तो ये वाली है, यहाँ -हाफ है और कुछ ये प्लस, ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर हाफ, एक्स रेज टू पावर हाफ, यहाँ हाफ है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + हाफ क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, -हाफ एक्स रेज टू पावर -हाफ, एक्स रेज टू पावर -हाफ यहाँ पे भी है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस का कितना है 1, यहाँ माइनस का हाफ है, तो 1 - हाफ इज 1, सॉरी हाफ, तो प्लस हाफ एक्स रेज टू पावर -हाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाली और ये वाली भी हो चुकी है, एक्स रेज टू पावर -3/2 प्लस का हाफ है, यहाँ -1 है, एक्स रेज टू पावर 3/2, तो -1 + हाफ बिकम -हाफ एक्स रेज टू पावर 3/2, वो भी माइनस का, ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज योर दिस एंड दिस, ठीक है भाई, तो माइनस एक्स रेज टू पावर 5/2 एंड दिस इज योर -हाफ, ये -1 एंड हाफ बिकम -3/2 एक्स रेज टू पावर -5/2, बस इन सब टर्म्स को क्या कर दीजिए पॉजिटिव, सो इसको मैं लिख सकता हूं 3/2√x, क्लियर, कोई दिक्कत, इसको मैं क्या लिख सकता हूं +हाफ, और एक्स रेज टू पावर -हाफ नीचे आएगी तो क्या बन जाएगी एक्स रेज टू पावर हाफ, मीन दिस बिकम √x नीचे, दिस अगेन -हाफ and this become x raised to power 3/2 पॉजिटिव, -3/2 x raised to power 5/2, सबको ले आया मैं नीचे, बना दिया मैंने पॉजिटिव, एंड दैट्स इट। अब चाहो तो हाफ को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से √x को कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका आंसर कैसे है, ठीक है, तो इसी चीज को अगर आप चाहो ना और सिंप्लीफाई करना है तो एक काम करता हूं मैं एलसीएम ले लेता हूं। अब एलसीएम क्या आएगा ध्यान से देखो, एक तो 2 आ जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी पावर क्या है x raised to power 5/2, ये आ जाएगा बस, ठीक है, तो 2 आने से 2 तो हटेगा सबका, 3√x है तो 3 एज इट इज, √x मतलब पावर हाफ एंड 5/2, 2 and half + हाफ बिकम 3, तो x³ इज देयर, √x इज देयर, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा x raised to power 2, तो ये आ जाएगा +x²। द नेक्स्ट 3/2 है, 5/2 है, क्या बचेगा 1, सो दिस इज -x raised to power 1, एंड द लास्ट वन इज योर -3, सो दैट्स इट। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। सो ये कौन सा था मेरा सेकंड, ठीक है भाई, क्लियर, दैट्स इट। आपकी बुक में जो आंसर है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, बट इट्स ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी छोड़ सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये था सेकंड पार्ट, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वहां पे आपको पता चलेगा कि मुझे प्रोडक्ट रूल क्यों आना चाहिए। अभी तक क्या क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए उनसे आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इतना काम धाम हम क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पहले ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते थे, अल्टीमेटली तो करना ही पड़ रहा है, ठीक है। बट नेक्स्ट वन देखो, एंड दैट इज योर 5th पार्ट ऑफ दिस इज x + 1 होल क्यूब, x + 1 होल क्यूब इंटू 3x + 1, 3x + 1 raised to power 5। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx इज दिस। अब बताइए क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं या क्यूब का फॉर्मूला आता है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पे भी दोनों को लगा दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी कितनी टर्म्स आएगी 6, इसकी कितनी आएगी 4, 6 × 4, अब मल्टीप्लाई करो कितनी टर्म्स बनेगी 10। तो ऐसी चीज़ों में अब मान लो 5 की बजाय मैं 10 कर दूँ पावर, यहाँ 20 कर दूँ, 100 कर दूँ, तो कहाँ जाओगे, इसका मतलब अब तो प्रोडक्ट रूल आना ही चाहिए, ठीक है, चीजें क्लियर। सो नाउ यूज द प्रोडक्ट रूल, क्या होगा भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव dy/dx ऑफ 3x + 1 raised to power 5 प्लस, अब सेकंड यानी 3x + 1 जिसका डेरिवेटिव होगा वो एज इट इज, और जो बच गया उसका कर दो डेरिवेटिव, मीन्स x + 1 raised to power 3। चीजें क्लियर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मुझे चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट रूल आए, दैट्स इट।
आई वाज क्लियर? सॉल्व इट। दिस बिकम योर x प्लस 1 होल क्यूब मेरा एज इट इज। अब मुझे बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसके लिए मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट, ठीक है। या तो चाहो तो इनको क्या कर सकते हो अलग अलग, या ओपन करके तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, dy बाई डी एक्स ऑफ, अगर मुझे मिलता है ax प्लस बी होल रेज टू पावर n, तो ये क्या बन जाता है सर n आगे फिर ax प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1 कर दीजिए। ये काम तो वैसा ही था, x का जो कोफिशिएंट है बस उसको आगे लगाना है, दैट्स योर प्रोसेस। तो डू इट। सो ये क्या होगा सर, इनटू 5 आगे आएगा सर, बिल्कुल, इनटू ये जो बचा 3x प्लस 1, इसकी पावर क्या कर दोगे 5 माइनस 1 दैट इज 4। x का कोफिशिएंट क्या है 3, वो लगा दीजिए आगे इनटू, दैट्स इट, क्लियर। प्लस 3x प्लस 1 रेज टू पावर 5 मेरा एज इट इज, सॉरी इसका करोगे तो फिर से पावर आगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2, और x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो दिस बिकम योर x प्लस 1 होल क्यूब, 3 5 15, इसको लिख देता हूं आगे 3x प्लस 1 होल रेज टू पावर 4 प्लस दिस इज योर 3x प्लस 1 होल रेज टू पावर 5 इंटू 3 को आगे ले आते हैं तो दिस इज योर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इज देयर, क्लियर। सो दैट्स इट, ठीक है। अब चाहो तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो, जो चीजें कॉमन आ रही है, जैसे यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 1 रेज टू पावर 4 कॉमन आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखो, 15 में से यहां बचेगा 5 इंटू इसका स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा x प्लस 1, ठीक है। इसकी पावर 4 ली तो ये बाहर निकल गया एज इट इज, प्लस 3 बाहर निकाल लिया मैंने, ये पूरा बाहर निकाल लिया, यहां क्या बचा पावर 4 निकाल ली तो एक बचेगी दैट इज योर 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 3x प्लस 1 रेज टू पावर 4 इंटू दिस योर 5x प्लस 5, तो 5 प्लस 3 दैट इज योर 8x प्लस 5 प्लस 1 इज 6, दैट्स योर आंसर। यहां से भी चाहो तो 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 6, दिस इज योर 4, दिस इज योर 3, दैट्स योर परफेक्ट आंसर, क्लियर, दैट्स इट। तो ये वो क्वेश्चंस है जहां पे मुझे प्रोडक्ट रूल की एक्चुअली में जरूरत पड़ेगी। तो अभी तक हमने कैसे क्वेश्चंस किए जिनको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट रूल से बेटर होगा, आसान होगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से बेटर होगा ये क्वेश्चन। एंड अब इसका फोर्थ पार्ट वो आप खुद से ट्राई करोगे, देखो फोर्थ पार्ट भी देखो, वहां पे पावर क्या गिवन है मुझे 1/3 गिवन है, मान लो यहां पे मैं पावर 1/3 कर देता हूं, तो अब क्या करोगे बताओ, इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले नहीं है मेरे पास, तो बेटर है मुझे प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, दैट्स इट। अगर मुझे प्रोडक्ट रूल आता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पावर 1/3 हो 1/5 हो 7 हो क्या फर्क पड़ता है, n कुछ भी हो डजंट मैटर, क्लियर। सो फोर्थ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। शो होप शो दैट्स इनफ फॉर द प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चाहो तो एक आधा, जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो इसको हटा दो, तो होप शो प्रोडक्ट रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या किया, इसी फॉर्मूले का एक तरह से एक्सटेंशन आप बोल सकते हो, वो यूज कर सकते हो आप, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे थर्ड क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज, यानी अब फंक्शन कितने हैं सर 3, फंक्शन कितने हैं 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यस मेरे पास फंक्शन कितने हैं अब 3, मैंने तो प्रोडक्ट रूल 2 के लिए पढ़ा है, ठीक है। क्या 3 के लिए भी प्रोडक्ट रूल होता है सर, बिल्कुल होता है, ठीक है, बट नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ती, 11th 12th स्टैंडर्ड की बात अगर करें तो 2 ही फंक्शन मिलेंगे जो प्रोडक्ट रूल लगाना होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बट अगर 3 के लिए भी आता है तो मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, या तो इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, या चाहे इसको x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कहीं एक में कर दो, ठीक है, एंड देन मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। पावर वगैरह आई थिंक कुछ नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें क्लियर। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकता हूँ और इस x को कहीं अंदर ले जाके भी सॉल्व कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अब जब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास 3 फंक्शन हो, जैसे u, v एंड w, मैंने बोल दिया कि 3 फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रूल हो तो कैसे करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। पहले 2 को छोड़ दो, सिर्फ एक का डेरिवेटिव करो, यानी बारी बारी से सबका डेरिवेटिव करते चलाओ, जैसे यहाँ कर रहे थे, पहले 2 को छोड़ा, तीसरे का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, प्लस इसका हो चुका है ना, ठीक है। अब किसी एक को और पकड़ो, जैसे कि मैंने फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया
एंड किसका कर दिया सर, बीच वाले का, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ v इज देयर। किसका बच गया सर, फर्स्ट फंक्शन का बचा है, सो वी डब्ल्यू एज इट इज एंड dy बाई डी एक्स ऑफ u, दैट्स इट। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल फॉर 3। ऐसे 4 5 6 की तरह भी और डजंट मैटर, इतना याद रखो, दैट्स इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ बोल सकते हो। नॉर्मली ये यूज होगा, बट ऐसा मिलता है तो कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर मुझे ऐसे करना हो तो कर सकते हैं। और बेटर मैं तरीका ये बताता हूँ कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मैं इनको मल्टीप्लाई करके, नहीं ईजिली मल्टीप्लाई, जैसे ये फंक्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ, गलती होने के चांसेस कम है, तो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ जरूरत होगी प्रोडक्ट रूल में, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें। क्लियर? सो दिस इज, तो इसका एग्जांपल ये है, तो इस क्वेश्चन को मैं इस वे से करवा देता हूं, बट आप इन जनरल अगर आपको एग्जाम में मिलता है कैसे करता है, मल्टीप्लाई करो, या तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगाओ, या फिर सबको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली क्या डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल की फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो तो क्या आएगा, सिंपली देखो, पहले दोनों को एज इट इज लिख देते हैं, सो दिस बिकम योर x इंटू एक्स माइनस 3 एज इट इज, एंड डेरिवेटिव द लास्ट वन मीन्स dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और ये ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पहले वाले का डेरिवेटिव भी पहले कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबका एक एक बार हो जाना चाहिए और बाकी जो बच गए दोनों वो बाहर रहने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सेम दो के लिए है, दोनों का डेरिवेटिव होना चाहिए और जिसका हो रहा है उसके अलावा दूसरा जो है वो बाहर होना चाहिए इसके मल्टीप्लाई में, दैट्स इट। तो पहले दो का एज इट इज लिखा, थर्ड का मैंने डेरिवेटिव किया प्लस, ठीक है। अब कोई भी दो लिख दो, जैसे मैंने पहले को लिया और लास्ट को ले लिया, मान लो द लास्ट वन इज दिस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डेरिवेटिव किसका करना है सर, बीच वाला जो बचा मेरा, एंड दैट इज योर एक्स माइनस 3, एंड द लास्ट वन इज, कौन सा बचा है, एक्स ही तो बचा है, बाकी दोनों को लिख दो, बाकी दोनों कौन से हैं, एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दैट्स एक्स, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। सो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते पहले, सो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x हो जाएगा, पावर 2 आ गए, एक्स इज 2 माइनस 1 इज 1, एक्स का सिंपली हम जानते हैं सर 1, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी, एक्स को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर एक्स क्यूब इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो 1 प्लस 0 1 लिख दूं डायरेक्टली, और इसके इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। द नेक्स्ट एक्स माइनस 3, इनकी मल्टीप्लाई करो पहले, सो एक्स एक्स स्क्वायर से होगा, दिस इज योर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x, क्लियर। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, अगेन 1। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू गेट योर आंसर, ठीक है। इनको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, सो एक्स स्क्वायर इंटू 2x, दिस बिकम 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट बिकम एक्स स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर माइनस का 3x, वैसे तो आप खुद से भी कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, चलो फटाफट कर लेते हैं, दिस इज योर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐड हो रहा है ऐड हो रहा है, मैक्सिमम पावर क्या है सर, 2x क्यूब, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4x क्यूब इज देयर, स्क्वायर वाले टर्म एक ये है, प्लस का 1 माइनस का 6 माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 एंड माइनस 3 माइनस 6, माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हो चुकी है मेरी, x तो माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 6x इज देयर, ठीक है। अब जो भी कॉमन ले सकते हो, यानी 2x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, क्लियर। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो भी यही मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन रूल के बारे में। किसके बारे में करेंगे हम, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन रूल के बारे में कि क्वेश्चन रूल मेरा क्या होता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन रूल। मतलब जब मुझे फंक्शन मिलेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ u बाई v, डिवाइड में से मिले, तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ये रूल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म दिखे उसका स्क्वायर कर दो, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दो, पहली चीज क्लियर, यस।
अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या था, सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इन केस ऑफ क्वेश्चन रूल हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज क्लियर है कि नीचे वाले का स्क्वायर होगा, नो प्रॉब्लम। नीचे वाला एज इट इज पहले ऊपर वाले का, पहले कौन सा आ रहा है, ऊपर वाला। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव करना है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, बाकी किसका करना है, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। सो दैट्स योर क्वेश्चन रूल। ठीक है, दो फंक्शन अगर मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म में मिलते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में मिलते हैं, तो उनका डेरिवेटिव मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का नीचे एच डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर एच डी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एच डी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दैट इज योर क्वेश्चन रूल। चीजें क्लियर? ओके, तो इस पे बेस देख लेते हैं क्वेश्चंस, चीजें होगी और आसान। देखो इसका मैं लेता हूं थर्ड पार्ट, देख लेते हैं, आसान रहेगा। थर्ड पार्ट इज एक्स इज टू पावर 4 + 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये है मेरे पास भाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये बोल दो, सो वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव, तो dy बाई dx, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यू गेट हियर dy बाई dx ऑफ दिस x इज टू पावर 4 + 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? सो कैसे करोगे डिफरेंशिएट? वी हैव क्वेश्चन रूल नाउ, तो अब हम कर सकते हैं, अभी तक नहीं कर सकते थे बट अब कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर लिख के छोड़ दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी डिनोमिनेटर का मैंने स्क्वायर लिख के छोड़ दिया। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, न्यूमरेटर का, एंड दैट इज योर एक्स इज टू पावर 4 + 1। चीजें क्लियर? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का स्क्वायर, माइनस, अब जिसका हो गया उसका नहीं करना और जिसका नहीं हुआ उसका कर दो, बस। यहां तो कुछ खास याद रखने वाली बातें है ही नहीं, बस इसके आगे आपको आता है, दैट्स इट। कीजिए फटाफट से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा एज इट इज। अब मुझे बताइए एक्स इज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर पावर आगे ले आते हैं, एक्स की पावर एक कम यानी 3 हो जाएगी, और 1 का कांस्टेंट का 0, समथिंग प्लस 0 इज समथिंग, तो मैं लिखता ही नहीं इसको। माइनस का साइन मेरा एज इट इज इनटू, ये है एक्स रेज टू पावर 4 + 1 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, 2 आगे, एक्स रेज पावर 2 - 1, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? बस सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो यू गेट है 4x³ इंटू एक्स स्क्वायर, दिस बिकम 4x रेज टू पावर 5, पावर ऐड हो गया, इसकी 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, 4x³, बीच में मेरे पास माइनस का साइन, 2x इंटू एक्स रेज टू पावर 4, सो दिस बिकम योर 2x रेज टू पावर 5। ये प्लस का था लेकिन बाहर का माइनस साइन की वजह से हो गया माइनस, 2x + 1 इज +2x, बट दिस माइनस मेक इट माइनस। ठीक है, होल डिवाइड बाय वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, पावर 5 ये है, तो प्लस का 4 माइनस का 2 यू गेट प्लस का 2, तो 2x रेज टू पावर 5 इज देयर, पावर 3 इज सिंपल, प्लस 4x³ इज देयर and minus 2x is there, whole divide by we have x square plus 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सर, ऊपर से मैं 2x को कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन लेने से यहाँ क्या बचा, x रेज टू पावर 4, यहाँ क्या बचेगा प्लस 2x², और प्लस यहाँ क्या बचेगा सर, माइनस का 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? ठीक है, क्या हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सुनो, नहीं छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं। क्लियर? सो दैट्स योर आंसर। सो थर्ड था, इसके अलावा चलो एक आधा और देख लेते हैं, लेट बी फर्स्ट एंड 6 पार्ट और देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दो, बस चीज़ों को समझना है, डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, दैट्स इट। सो चलो फर्स्ट देखता हूँ मैं इसका, मेरे पास है x² प्लस 3x माइनस 9, नीचे है मेरे पास x² माइनस 9x प्लस 3 इज देयर। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। क्या लगाओगे सर? क्वेश्चन रूल लगाएंगे। तो क्या होता है,
इट्स वेरी इजी, डिनोमिनेटर का नीचे कर दो स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का मैंने कर दिया स्क्वायर। ऊपर क्या होगा सर, डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज लिखना है और पहले मैं न्यूमिनेटर का क्या करूंगा, डेरिवेटिव, क्योंकि ऊपर आता है पहले आता है तो पहले उसी का होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, बीच में साइन माइनस का, अब किसका, इसका हो गया है तो इसको लिख दो एज इट इज, और जिसका नहीं हुआ उसका कर दो डेरिवेटिव, और किसका नहीं हुआ सर इसका, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का नहीं हुआ तो इसका करना है मुझे डेरिवेटिव। जस्ट डू इट एंड सॉल्व इट। तो ऊपर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 मेरा एज इट इज इनटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, पावर आगे एक्स पावर n वाला फॉर्मूला आ गया ना, तो पावर आगे करो 2 - 1 1, दैट्स इट। 3x का क्या होगा, कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा, और x का क्या होता है सिंपली 1, इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 मेरा एज इट इज इनटू एक्स स्क्वायर का सर 2x माइनस 9x का माइनस 9 बाहर x का होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट, क्लियर। सो होल डिवाइड बाय मेरा एज इट इज रहेगा एंड दैट इज योर, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, दैट्स इट, ठीक है। ऑप्शन इतना तो कर सकते हो, दैट्स इट। सो दैट्स योर फर्स्ट वन, क्लियर, होप शो कर सकते हो आगे, नो प्रॉब्लम। सो लेट, इसका लास्ट पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, सिक्स पार्ट, चलो एक पार्ट और करवा दूं, 6 वाला करवा दूं, मे भी बच्चे थोड़ा डर जाते हैं ax प्लस बी पी क्या देख के, ठीक है। तो इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, फिर आज की क्लास करेंगे ओवर। एंड योर क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, आई थिंक ये भाई, यस। फिर से काम मुझे वही करना है, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का सर स्क्वायर लिखो पहले तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका लिख दिया मैंने स्क्वायर करके, ठीक है। अब नीचे वाला एज इट इज, यानी न्यूमरेटर बोलता मैं पहले आता हूँ तो मेरा डेरिवेटिव पहले होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है सर, इसका, मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माइनस बीच में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है। किसका करेंगे भाई, सॉरी पहले नहीं करने वाले का लिखना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको पहले लिख दो बाद में लिख दो, ठीक है। अब इसका नहीं हुआ है भाई, इसका हो गया है तो इसको लिख देते हैं एज इट इज, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैंने लिख दिया एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बचा सर, इस वाले का, तो लिख दो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब डरने की जरूरत नहीं है, देखो चीज़ें वही है सारी, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। और नंबर्स थे यहाँ ए बी सी डी लिख दिया, दैट्स इट, करो फटाफट से। सो ऊपर मेरे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एज इट इज। अब मुझे बताइए ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, ए तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का सर, एक्स स्क्वायर का 2 आगे और एक्स इज टू पावर 2 - 1 इज 1, ओके। बी एक्स का सर बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और एक्स का होता है 1, तो बी इंटू 1 इज बी। सी इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का क्या होता है 0, काम खत्म। बीच में साइन माइनस का, ए एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मुझे करना है इसका, ठीक है, 2 आगे आएगा, दिस बिकम 2px। होप शो समझ में आ रहा है, एक्स इज टू पावर n वाला फॉर्मूला ही लगा रहा हूं मैं, और कुछ तो आपने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। और qx का क्या हो जाएगा प्लस q, दैट्स इट। r का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, होल डिवाइड बाय जो मेरा था एज इट इज ही रहेगा, दैट इज योर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 2ax की मल्टीप्लाई इससे करो, क्या बनेगा 2ap, ये तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब 2ax की करो qx से, सो दिस बिकम 2aqx इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। 2x की r से करोगे तो क्या बन जाएगा 2arx। अब b की सबसे करो, यानी इन सब के साथ b लगा दो बस, सो दिस बिकम प्लस bpx स्क्वायर। इसके साथ करोगे तो प्लस bqx एंड दिस इज br। हो गया भाई, माइनस का साइन है और इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं। तो पहले 2px की इससे करूं, सो दिस बिकम 2pa
हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है, साइन एक बार मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस साइन का यूज मैं बाद में करूंगा। ठीक है, 2px इंटू दिस, सो दिस बिकम योर प्लस 2bpx इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम 2cpx। अब q इन सब के साथ q लगा दो, तो प्लस a क्यू एक्स स्क्वायर प्लस b क्यू एक्स प्लस सी क्यू। ठीक है, ये सब प्लस हो गए मेरे, ये बाहर माइनस का साइन है तो सबको क्या कर देगा माइनस, तो बस इन सबको कर दो माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और डिवाइड बाय ये एज इट इज लिख देना। ठीक है, लिखना सब लिख देते हैं, होल डिवाइड बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, अब देखो 2a क्यूब 2a क्यूब, ये तो हो गया पूरा कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो, एक ये वाली है एक ये वाली, क्या कैंसिल आउट हो सकती है? नहीं सर, यहाँ ए क्यू है यहाँ बी पी है, तो इन दोनों से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, यानी 2, यहाँ क्या बचेगा? अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि 2 मैं बाहर ले लेता हूँ और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा? देखो यहाँ बचेगा ए क्यू और माइनस यहाँ बचेगा बी पी। ठीक है, इन जनरल हम जो क्या होता है कांस्टेंट आगे यानी कोफिशिएंट जो है वो आगे लिखते हैं और वेरिएबल को लिखते हैं पीछे, तो इसको लिख दो ऐसे बस। सो दिस इज 2aq माइनस बी पी इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई। अब एक्स वाली टर्म देखो, क्या कैंसिल आउट हो सकती है? नहीं सर, 2 और x फिर से कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा? ए आर माइनस सी पी, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 बाहर आ गया, ए आर माइनस सी पी और साथ में लग जाएगा x। ठीक है, ये x वाली टर्म, ओहो x वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये भी थी, हमने ध्यान नहीं दिया, और x वाली टर्म भी ये है। सो क्या कुछ ऐड हो सकता है? एक्स स्क्वायर वाले देखो ए क्यू है, यहाँ भी ए क्यू है, तो प्लस का 2 एंड यहाँ क्या है माइनस का 1, तो ये बचेगा 1। इसको और इसको सॉल्व करके मैंने 1 कर दिया, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो बीपी, ये भी बीपी, प्लस का 1 माइनस का 2, तो ये बचेगा माइनस का 1, ये भी काम खत्म। ठीक है, तो इट मीन्स ये 2 नहीं आएगा, ये ए आर माइनस सी पी, सॉरी ये वाला ए क्यू माइनस बी पी आएगा। सिमिलरली ए आर है एक्स के साथ, ये बी क्यू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ए आर एक्स 2 सी पी एक्स, तो यहाँ पे ठीक है ये 2 रहेगा एज इट इज। ठीक है भाई, एंड द लास्ट टर्म इज बी आर माइनस सी क्यू, बी आर माइनस सी क्यू होल डिवाइड बाई ये टर्म एज इट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है। क्लियर? सो बस देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 और फिर लिखते हैं क्लास ओवर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सिर्फ प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के बारे में पढ़ा कि क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हमें आती थी हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले किए थे, उन दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड हमने डेरिवेटिव किया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, मुझे गिवन है सर एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इज देयर, और इसने बोला मुझे फाइंड आउट करना है एफ डैश 1। इसका मतलब एफ डैश 1 फाइंड आउट करना मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स निकालो। क्या लगेगा सर? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या बोलता है? डायरेक्टली लगा दूं, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। कर दिया सर? कर दिया। नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1। डू इट फास्ट। एक्स प्लस 1 मेरे एज इट इज, मुझे बताइए रूट एक्स का क्या होगा? रूट एक्स मतलब पावर हाफ, तो पहले पावर हाफ आगे आएगी सर, और x की पावर हो जाएगी 1 माइनस सॉरी हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस हाफ। माइनस साइन मेरा एज इट इज, दिस इज योर रूट एक्स मेरा एज इट इज इनटू एक्स का डेरिवेटिव सर 1, और 1 का प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये बचेगा सिर्फ रूट एक्स। एक तरह से हो गया सिंप्लीफाइड, और होल डिवाइड में मेरे पास क्या है सर? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो या ना करो डजंट मैटर, मुझे एफ डैश 1 निकालना है। तो ये मुझे क्या मिला? ये सर मिला हम एफ डैश एक्स, तो मुझे चाहिए एफ डैश 1, तो इसको एज इट इज छोड़ के सिर्फ 1 रख दो, बाद में सिंप्लीफाई करते रहेंगे। यहाँ 1 रखोगे दिस बिकम 1 प्लस 1 इंटू हाफ, दिस इज 1 रेज़्ड टू पावर माइनस हाफ माइनस रूट ऑफ 1 होल डिवाइड बाय दिस इज योर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व इट। 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू हाफ, और 1 की पावर कुछ भी हो जाए कोई फर्क पड़ता है? दिस इज ऑलवेज 1 माइनस रूट ऑफ 1 इज 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इससे ये कैंसिल आउट
1 into 1 into 1, this is 1. तो 1 minus 1 divided by 4 means this is 0 by 4 means this is equal to 0. चलो आंसर, मतलब इसका आंसर क्या है? Simply 0. Clear? That's very simple. So that's your product and quotient rule and that's क्या हो गया मेरा? अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ फंक्शन कंप्लीट हो गया है मेरा. नेक्स्ट हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. उससे पहले या फिर बाद में ये प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के मैं वीडियो अलग से डालूंगा जहाँ पे मैं इनको प्रूव करूँगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. बहुत आसान है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कुछ ट्राई करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. एंड देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं वो करेंगे 5-6, ठीक है. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं और 6 के 6 का क्या आना चाहिए आपको? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए पहले, ठीक है. फिर हम उनके जो फॉर्मूले होंगे उनका यूज़ करके उनके क्वेश्चंस भी करना सीखेंगे, ठीक है. वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में यानी आगे पढ़ने वाले हैं. तो होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो. अभी के लिए थैंक यू.